नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां, गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की गहराइयों को समझे और अपने जीवन को मोक्ष के पथ पर अग्रसर करे। इसलिए अगर आप भी सनातन धर्म के भक्त हैं और चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और मूल्य अगली पीढ़ियों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप इस ज्ञान को फैलाते हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो साझा करना नहीं होता, बल्कि यह एक पुण्य कार्य होता है जो समाज को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग इन महान कहानियों को सुनते हैं तो उनके भीतर जिज्ञासा जागृत होती है, जिससे वे और अधिक धर्मग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। ये परिवर्तन उन्हें एक सच्चे धर्मपरायण व्यक्ति में बदल सकता है, जो दया और दान करता है और पाप के मार्ग से दूर रहता है। इस प्रकार आप एक पुण्य कर्म करके इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अष्टावक्र और राजा जनक की कथा, ज्ञान और मोक्ष का गूढ़ रहस्य। ये कहानी न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि बाहरी रूप रंग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक ज्ञान और चेतना है। कहानी की शुरुआत। राजा जनक, मिथिला के राजा, केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे जिज्ञासु भी थे। उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उन्होंने ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति उन्हें मोक्ष का वास्तविक ज्ञान देगा, उसे वे अपना गुरु मान लेंगे। ये सुनकर कई ज्ञानी और ऋषि दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा जनक को संतुष्ट न कर सका। फिर दरबार में एक असाधारण युवक आया, अष्टावक्र। उनका शरीर 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा था, जिस कारण वे बचपन से ही समाज में उपहास का पात्र बनते थे। लेकिन उनकी बुद्धि अद्वितीय थी। राजा जनक ने उन्हें देखकर थोड़ा संदेह व्यक्त किया, क्योंकि उनकी देह विकृत थी। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप क्या वास्तव में ज्ञान की खोज में हैं, या मात्र बाहरी स्वरूप देखकर निर्णय लेते हैं? जनक इस वाक्य से स्तब्ध रह गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, ज्ञान देह में नहीं, आत्मा में होता है। जो सत्य को जानता है वही वास्तविक ज्ञानी है। इसके बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को ध्यान और आत्मज्ञान की विधियां समझाईं। उन्होंने बताया कि मोक्ष केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को पहचानने से प्राप्त होता है। राजा जनक को उसी क्षण आत्मज्ञान हुआ और वे उनके शिष्य बन गए। कहानी से शिक्षा। बाहरी रूप रंग नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और चेतना महत्वपूर्ण होती है। सच्चा ज्ञान किसी विशेष उम्र, रूप या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का त्याग करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होता है। तो भक्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। याद रखें, धर्म और ज्ञान फैलाना भी एक सात्विक दान और पुण्य कर्म है, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह एक ऐसा दान है जो अनंत गुना होकर आपको वापस मिलता है। तो देर किस बात की? इस वीडियो को अभी शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी दिव्य कथा सुनना चाहते हैं। हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है और मैं आपकी पसंदीदा कहानियों को सुनाने में हृदय से प्रसन्नता महसूस करूंगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र, सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवन शैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं, कृपया YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।